बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने अपना प्रीवियस लेसन जहाँ से एंड किया था, आज हम न्यू टॉपिक के साथ उसी लेसन की एंड से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन देना चाहूँगी। कल हमने डिस्कस किया था गैसियस एक्सचेंज सरफेसेस। ठीक है बेटा, अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। हमने, आप जिस बच्चे ने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी वो देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उसमें हमने देखा था 3 सरफेसेस होती हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस O2 एंड CO2। ये मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे, देखिए। पहली सरफेस एल्वियोलर एपिथेलियम होती है। ये सिंगल सेलुलर सरफेस है जो स्क्वेमस सेल से बनी होती है। इसे हम कहते हैं एल्वियोलर एपिथेलियम। और एल्वियोलर के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी तरह कैपिलरी एंडोथेलियल सेल के बाहर भी एक मेम्ब्रेन होती है, उसे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। कैपिलरी और एल्वियोलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एक दूसरे से मिल जाती है, इस तरह से मिली होती है, इसलिए उन्हें एक ही मेम्ब्रेन कंसीडर किया जाता है। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है नॉन सेलुलर होती है, इसमें सेल्स नहीं होते, इसमें प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। थर्ड लेयर होती है कैपिलरी एंडोथेलियम, जो कैपिलरी के इनसाइड में प्रेजेंट होती है। ये भी सिंगल सेलुलर लेयर है। जो सेल्स इस लेयर में प्रेजेंट है उन्हें हम स्क्वेमस सेल्स कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? जिस बच्चे को ये बात समझनी है वो पुरानी वीडियो देखे और फिर दोबारा इस वीडियो पे आए। ये तो होगी हमारी प्रीवियस लेसन की रिवीजन। आज हम पढ़ेंगे जो मेजर टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। किस तरह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है एल्वियोलाई से ब्लड वेसल्स में। ठीक है बेटा, अब मैं डायग्राम बनाना चाहूंगी, फिर आपको समझाती हूँ। ये मैं इरेज कर रही हूँ। अब देखिए, समझिए। ये देखिए क्या चीज है, सबको पता है। ये मैंने ड्रॉ किया एल्वियोलाई। एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। ठीक है, क्लियर? एल्वियोलाई। ये ब्लड वेसल ड्रॉ कर रही हूं। ये ब्लड वेसल ड्रॉ कर रही हूं बेटा। एल्वियोलाई में हाई कंसंट्रेशन किस चीज की होती है? O2 की। हाई कंसंट्रेशन किस चीज की है? O2 की। यहां से O2 ने आना है ब्लड के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर। यहां से एल्वियोलाई से ट्रैवल करना है ब्लड वेसल के अंदर। अब ब्लड से CO2 ने जाना है, CO2 ने जाना है एल्वियोलाई के अंदर, जहां से बाहर निकल जाएगा, एक्सेल आउट हो जाएगा। क्लियर? ऑक्सीजन ने ब्लड में आना है, ब्लड से CO2 ने जाना है एल्वियोलाई में। अब इस बात को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा ब्लड का स्ट्रक्चर समझाना चाहूंगी। ब्लड क्या है? ब्लड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड मेजर रोल प्ले कर रहा होता है इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। क्लियर बेटा? अब हम देखते हैं ब्लड के कंपोनेंट्स क्या हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड को आप समझिए रिवर है, स्ट्रीम है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन आएगी और स्ट्रीम में बह के चली जाएगी। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड के 2 पार्ट्स होते हैं। एक लिक्विड पार्ट है, लिक्विड पार्ट। दूसरा है सेलुलर पार्ट्स। लिक्विड पार्ट, सेलुलर पार्ट। ठीक है बेटा, लिक्विड
लिक्विड पार्ट जो है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। ठीक है, ये येलो कलर में होता है। इसका कलर कौन सा होता है? येलो पार्ट। लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा और ये येलो पार्ट होता है। और जो ब्लड के सेल्स हैं, 3 तरह के सेल्स होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। रेड ब्लड सेल्स, बी को ब्लड सेल को सी से मैं इंडिकेट कर रही हूं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। ठीक है बेटे, यहां हमने पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड कितने हैं। लिक्विड पार्ट है ब्लड का जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। उसके बाद सेलुलर कंपोनेंट्स, ये सेलुलर पार्ट्स, आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। आर का मतलब रेड ब्लड सेल्स। जो लिक्विड पार्ट है वो येलो पोर्शन होता है, येलो पीले रंग का होता है। अब देखिए, इस तरह से नहीं होता कि ऑक्सीजन ब्लड स्ट्रीम में दाखिल हो, ब्लड स्ट्रीम में दाखिल हो, इस तरह से नहीं होता। ब्लड स्ट्रीम में पहले ऑक्सीजन दाखिल होती है, फिर मैं इस डायग्राम को इरेज कर रही हूं बेटा। यहां बना लेते हैं, इस पार्ट को भी इरेज करने लगी हूं। अब ये मैं ड्रॉ करने लगी हूं, यहां से ब्लड स्ट्रीम, क्लियर, ब्लड स्ट्रीम हो गई। इसके अंदर है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है? CO2। ठीक है बेटा, क्लियर। अब ऑक्सीजन ने एल्वेलाई से ब्लड में आना है, ब्लड वेसल में आना है। ब्लड में ऑक्सीजन ब्लड में एंटर होगी। ठीक है बेटा, हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी का हार्ट में जाता है। हार्ट से फिर साफ होने के लिए, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए एल्वेलाई में जाता है, क्लियर। अब ये ऑक्सीजन जब ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होगी, दरिया में जैसे कोई बंदा जंप लगाए तो परेशान हो जाता है, स्विमिंग करके उसने अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना होता है। एक बंदा वो है जिसे खुद तैर के जाना है, एक बंदा वो है अगर उसे कोई किश्ती मिल जाए, कोई बोट मिल जाए तो बोट पे बैठ के जाएगा। बोट पे बैठ के किनारे तक जाना आसान है या खुद तैर के बोट पे जाना डेफिनेटली आसान है। अब हम आपको पहले बताया था कि ब्लड कंपोनेंट्स प्लाज्मा और ब्लड सेल्स होते हैं। यहाँ जो रोल है ब्लड सेल का ट्रांसपोर्टेशन में, आरबीसी का रोल है, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है बेटा, ये मैं रेड ब्लड सेल ड्रॉ करने लगी हूं। ये समझते हैं रेड ब्लड सेल, क्लियर। ऑक्सीजन जहां आई, एंटर हुई, बोर्ड में सवार हुई, एल्वेलाई से एंटर हो गई, रिवर में दरिया में आ गई, आरबीसी उसे मिला एज अ बोट। उसने कहा तैर के जाने की बजाय बोट पे जाना आसान है, क्लियर, बोट पे चढ़ गई। अब बोट पे जाने से पहले मैं आपको आरबीसी का स्ट्रक्चर बताना चाहूंगी, सुनिए बेटा। अब आरबीसी के अंदर जब ऑक्सीजन एंटर होती है, एक बार घुस गई, आरबीसी समझे बॉक्स की तरह है, और कोई चीज उसमें घुस जाए तो वापस तो निकल सकती है ना, ठीक है, दाखिल तो हो गई, निकल भी सकती है, लेकिन निकलेगी नहीं। क्यों नहीं निकलेगी? उसकी एक रीजन है। आरबीसी में एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं बेटा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन। इसके दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट को हम हीम कहेंगे, दूसरे को कहेंगे ग्लोबिन। इसके कितने पार्ट्स हैं मॉलिक्यूल के? हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैज टू पार्ट्स, हीमोग्लोबिन, हीम पार्ट और ग्लोबिन पार्ट। क्लियर? अब हर हीमोग्लोबिन के अंदर हीम के कितने हिस्से हैं? 4 पार्टिकल्स ऑफ हीम आर प्रेजेंट। ये क्या चीज है? हीम है। हर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर 4 हीम पार्टिकल्स, 4 हीम पार्टिकल्स are present in 1 HB। हीमोग्लोबिन का एब्रिविएशन है HB, HB भी से कहते हैं। ठीक है बेटा? हर हीमोग्लोबिन के अंदर 4 पार्टिकल हीम के मौजूद हैं। हीम के अंदर एक मेटल पड़ा है जिसे हम आयरन कहते हैं, Fe। Fe आयरन को कहते हैं, Fe। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के 2 टुकड़े होते हैं, हीम पोर्शन, ग्लोबिन पोर्शन। हर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर 4 हीम के पार्ट है, 1 2 3 4। क्लियर? हर हीम में एक आयरन पड़ा होता है, जिसे हम कहते हैं कि आयरन ज्यादा लो, आयरन इंटेक ज्यादा लो। अगर आयरन की कमी हो गई तो एनीमिया हो जाता है, खून की कमी होती है, जिससे मुख्तलिफ बीमारी होती है। बिल्कुल ठीक कहते हैं। आयरन नहीं लेंगे, आयरन की कमी होगी तो हीम पार्टिकल नहीं बनेगा, हीम नहीं बनेगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी तो ब्लड नहीं बनेगा। क्लियर बेटा? अब 4 हीम के पार्टिकल हो गए। इसका अगला पोर्शन है, उसे हम कहते हैं चेन लाइक स्ट्रक्चर अटैच होते हैं हर हीम पार्टिकल में। ये चेन्स को हम कहते हैं ग्लोबिन, ग्लोबिन चेन्स। क्या नाम है बेटा? ग्लोबिन चेन्स, जो प्रोटीन से बनी हुई होती हैं। ठीक है? क्लियर? और एक आरबीसी में, एक आरबीसी के अंदर 280 मिलियंस, कितने? 280 मिलियंस हीमोग्लोबिन HB मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक आरबीसी के अंदर 280 मिलियंस HB मॉलिक्यूल्स, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लियर बेटा? अब जब ऑक्सीजन अपनी बोर्ड आरबीसी में एंटर हो जाती है तो मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन इसके अंदर मौजूद है, आरबीसी के अंदर। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, वो उसे बाहर नहीं निकलने देता, उसकी बाइंडिंग हो जाती है, पकड़ लेता है, उसे बाहर नहीं जाने देता। हमने देखा है कि हर हीमोग्लोबिन के 2 पार्ट्स हैं, हर हीमोग्लोबिन के, और एक हीमोग्लोबिन में 4 हीम पार्टिकल हैं और उनके साथ साइड में चेन है। और हर हीम जो होगा पार्ट हीमोग्लोबिन का, उस एक ऑक्सीजन आके अटैच हो जाएगी। ये मैं अटैच करके दिखा रही हूँ आपको, ये ऑक्सीजन समझ लें। ठीक है? क्लियर? 280 मिलियंस हीमोग्लोबिन हर आरबीसी में मौजूद है और हर 280 पे 4 ऑक्सीजन आके जुड़ जाएंगे। आज स्टूडेंट्स हमारा लेसन इतना ही काफी है। इंशाल्लाह कल हम हाजिर होंगे नेक्स्ट लेसन के साथ, जो कि हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।